वेलकम टू ब्रेन बूस्टर। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम आज प्रैक्टिस सेट 3 है। इसमें हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन पढ़ेंगे। 50 क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? रेगिस्तान का टीला, नदी मुक्त भूमि का टीला, मृतकों का टीला, जीवन का टीला। तो इसका आंसर सी, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार, धान्यागार, सस्तंभ हॉल, 2 मंजिला मकान, धान्यागार। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? यात्रिक, शाक्य, मौर्य, कुरु। आंसर होगा सी, सॉरी आंसर बी होगा इसका, शाक्य। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? वैशाली, कश्मीर, राजगिरी, पाटलिपुत्र। पहली राजगिरी में हुई थी। पहली राजगिरी, सेकंड वैशाली, राजा की वैशाली में, ये पाटलिपुत्र थर्ड, और कुंडलवनी फोर्थ। कश्मीर में कुंडलवनी में हुई। नेक्स्ट, जैन जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? जैन धर्म का पहला तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। वो सॉरी ऋषभ देव को माना जाता है। ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? पावा, वैशाली, सारनाथ, श्रवण बेलगोला। आंसर पावा। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? रॉक एडिक्ट 2, रॉक एडिक्ट 4, रॉक एडिक्ट 6, रॉक एडिक्ट 13। तो आंसर होगा 13। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? कलिंग युद्ध 261 बीसी में हुआ था, और अशोक राजा बना था 269 ईसा पूर्व बना था, और उसके राजा बनने के 8 वर्ष के बाद कलिंग युद्ध हुआ था। निम्न में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? नंदों के, चोलों के, मौर्यों के, गुप्तों के। आंसर होगा डी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के सिक्कों में वो वीणा बजाते हुए दिखाई देता है, तो इससे पता चलता है कि यह राजा संगीत के प्रति इसका रुझान था। भारत भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर किसे जानते हैं? इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट, मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित हैं? आंसर प्रतिहार, राठौड़, चौहान, परमार। तो प्रतिहार वंश से। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन सा था? प्रतिहार वत्सराज, नागभट्ट सेकंड, भोजराज या मिहिर भोज, दंतिदुर्ग। तो आंसर होगा सी, मिहिर भोज। मिहिर भोज ने 50 वर्ष के आसपास शासन किया था। 850 से 900 ईस्वी 900 ईस्वी तक मिहिर भोज ने शासन किया था। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? विदयपति, जयदेव, वेदव्यास, विष्णु शर्मा। तो जयदेव होंगे। जयदेव अंतिम नरेश लक्ष्मण सेन, बंगाल के अंतिम नरेश लक्ष्मण सेन के महाकवि थे। लक्ष्मण सेन के महान महाकवि थे ये। पुराना किला किसने बनवाया था? पुराना किला शेरशाह सूरी ने बनवाया था, जिसमें 3 दरवाजे थे, हुमायूं दरवाजे, तलाकी दरवाजे और 12 दरवाजे। 1541 में इसको बनाया गया था। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया? इसका आंसर होगा सी, कन्नौज में यह युद्ध लड़ा गया था। इसमें अफगानों की जीत हुई थी, और उन्होंने दिल्ली पे अधिकार स्थापित कर लिया था। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर किया गया था? तो आंसर सी, कन्नौज। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? रेड ड्रैगन था, कैप्टन हाकिम के नेतृत्व में हेक्टर नामक अंग्रेजी जहाज 1608 ईस्वी में आया था, और सूरत बंदरगाह में सबसे पहले आया था, और इसी के बेड़े में था रेड ड्रैगन।
भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? मछलीपट्टनम में था। मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है और हालैंड के निवासी डच कहलाते हैं। और इनके बाद पुर्तगालियों के बाद डच आए थे। सबसे पहले पुर्तगाली, उनके बाद डच आए थे। 1605 ईस्वी में आए थे ये लोग। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वोत्तम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तत्वबोधिनी तत्वबोधिनी नाम से प्रकाशित हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का संग्रह क्या है? यह कविताओं का संग्रह है। टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई? कलकत्ता से आगरा तक बिछाई गई। 1853 में बिछाई गई। डलहौजी डलहौजी का वो था, गवर्नर था। निम्नलिखित में किस देश का अलिखित संविधान है? यूएसए, पाकिस्तान, यूके, भारत। यूके होगा। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? सर BN राव थे। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है? अनुच्छेद 19, 21, 14 और 16। तो आंसर होगा अनुच्छेद 19। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? केवल एक बार, 2 बार, 3 बार, कभी नहीं। तो 3 बार की है। पहली बार 26 अक्टूबर 1962, 26 अक्टूबर 1962 इंदिरा गांधी के समय। दूसरी बार 3 दिसंबर 1971, 3 दिसंबर 1971 और तीसरी 25 जून 1975 आंतरिक अशांति के कारण। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। तो आंसर होगा राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार चाहे, जितनी बार मन हो उतनी बार वो राष्ट्रपति बन सकता है। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं जो ब्रिटिश राजा रानी के पास हैं, यूएसए के राष्ट्रपति के पास हैं, पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति के पास हैं। तो ये आंसर होगा। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय थे सच्चिदानंद सिन्हा। वे पहले भारतीय थे जो काउंसिल के चेयरमैन बने। 20 जनवरी 1913 में ये बने थे। नेक्स्ट, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। 1962 में इसका गठन हुआ था। 1961 में गठन हुआ था। 1962 में इसकी पहली बैठक हुई थी। पहली बैठक 1962। किस राज्य का नाम हाल ही में परिवर्तित किया गया? पश्चिम बंगाल का किया गया है, लेकिन अभी संसद के द्वारा विधेयक पारित नहीं किया गया है, जिसकी वजह से अभी ये पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने इसका नाम बांग्ला रख दिया है। संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? श्रीलंका की थी। उनका नाम था भंडार नायके। श्रीमती भंडार नायके था। वो फ्रीडम पार्टी से थी। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किनके बीच फैला हुआ है? तो इसका आंसर होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है। कौन सा? दूसरा, चौथा, छठा, सातवां। तो आंसर होगा सातवां। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? तो इसका आंसर है किन्नौर। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है?
केंद्र शासित प्रदेश का पूछ रहा है तो चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, तो आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तो आंसर होगा राजस्थान। निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? चिल्का झील, डल झील, नागिन झील, सुंदरबन नेशनल पार्क, ये माना जाएगा। 1973 में मूल सुंदरबन बाघ रिजर्व क्षेत्र का कोड क्षेत्र व 1973 में टाइगर और 1977 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। गाडविन ऑस्टिन क्या है? दर्रा, शिखर, टेलीस्कोप आविष्कार, भूवैज्ञानिक गाडविन ऑस्टिन शिखर है या काराकोरम श्रेणी पे है? काराकोरम, ये पीओके में है, पाक ऑक्युपाई कश्मीर में। भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली माउंट एवरेस्ट, सेकंड नंबर पे K2 गाडविन ऑस्टिन जिसको कहते हैं, और थर्ड नंबर पे कंचनजंगा जो भारत में स्थित है, सिक्किम में है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा गाडविन ऑस्टिन। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी में बनाया गया है? तो आंसर होगा कावेरी, 1902 में विद्युत उत्पादन के लिए बनाया गया था। नागा, खासी, गारो पहाड़ियां क्या है? ये पूर्वांचल पर्वतमाला, काराकोरम पर्वतमाला, जस्कर पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला, तो इसका आंसर होगा हिमालय पर्वतमाला। ये नागा, खासी, गारो पहाड़ियां जो है ये यहाँ की जनजातियों के नामों के आधार पे इनका नाम रख दिया गया, नागा, खासी और गारो। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में, मरुस्थल में, उष्णकटिबंधीय प्रदेश वाले क्षेत्रों में, आर्द्र तथा शुष्क जलवायु उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, तो आंसर होगा ए। यह मिट्टी चौरस उच्च भूमियों पर मिलती है। इस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम और चूना अधिक मात्रा में रहता है। लोहा अधिक रहता है, एल्युमिनियम अधिक रहता है और चूना, लौह ऑक्साइड और पोटास भी, लौह ऑक्साइड और पोटास भी अधिक मात्रा में रहता है। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं दो आप कहते हैं। आप का मतलब होता है पानी और दो पानियों के बीच मतलब दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दो आप कहते हैं। तराई रहता है जब पहाड़ों से नदियां नीचे उतरती हैं तो उस क्षेत्र को तो भाबर क्षेत्र आता है। भाबर से जब नदियां थोड़ा सा और आगे बढ़ती मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं तो काफी घने जंगल रहते हैं और ऐसे क्षेत्र को तराई कहते हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा डी, गोदावरी नदी। साइलेंट वैली स्थित है, साइलेंट वैली असम में स्थित है। ये केरल के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों, नीलगिरी की पहाड़ी और पलक्कड़ जिला, पलक्कड़ जिले में। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायती राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? तो 42, 67, 52, 73, तो आंसर होगा 73 में। झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? तो है मिजोरम में। इसमें वृक्षों व वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है, वह सफाई करके वहां पे पुराने उपकरणों से बीज बो दिए जाते हैं। इसको झूम कृषि कहते हैं। यह मिजोरम में फेमस है, बल्कि ये पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में है लेकिन मिजोरम क्षेत्र में ज्यादा है। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।